हाँ दोस्तों आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी का ठीक है सेट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। ठीक है, और 7 सेट इस पे ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कार्यालय परिचारी का ये सेट चल रहा है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, बिना टाइम लेप्स किए हुए, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लोकतंत्र को, देशों को लोकतंत्र में डैश परिवर्तन करने और फिर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मूलभूत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। ये कितना किलोमीटर साझा करता है, तो याद रखिएगा 106 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आम तौर पर लोगों की संख्या और क्षमता को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है मानव संसाधन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कोयला क्षेत्र। ठीक है, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों इसमें कोयला खनन जो है रानीगंज में कब से स्टार्ट हुआ, याद रखिएगा 1774 से। ठीक है, और किसके तरफ किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कहलगांव थर्मल पावर प्लांट स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भागलपुर। ठीक है, और ये कहलगांव थर्मल पावर प्लांट जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1979 में। ठीक है, और इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता कितनी है, तो याद रखिएगा 840 मेगावाट। ठीक है, जिस समय यह स्थापित हुआ था उस समय। ठीक है, और अभी इसका कुल क्षमता कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2340 मेगावाट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा में ये किस चीज़ का सदस्य थे, तो याद रखिएगा एक प्रारूप समिति का ही सदस्य थे, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। ठीक है, उसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो याद रखिए ऑप्शन सी। ठीक है, प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में, ठीक है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन हो न हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नीला संजीव रेड्डी। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति। और नीला संजीव रेड्डी ने क्या किया था, तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो याद रखें ऑप्शन डी कोलकाता हावड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1977 में। ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थल पर था, तो याद रखिए ऑप्शन डी चंपारण। ये चंपारण कहाँ पे है, तो बिहार में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी MK गांधी। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी विवेकानंद। ठीक है, इन्होंने कब भाग लिया तो याद रखिएगा 1893 में। ठीक है, शिकागो में आयोजित जो था उसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सूरत विभाजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1907 को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऋग्वेद डैश का सबसे पहला नमूना है। तो याद रखिए ऑप्शन है इंडो यूरोपियन भाषा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन ए 2013। ठीक है, 2013 में ये किया गया था। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानूनी घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1856 में। ठीक है, 1856 में वायसराय कौन थे। तो याद रखिए लॉर्ड कैनिंग जी थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वतों में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कालसुबोई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रछंद बेरोजगारी का आम तौर पर मतलब है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हुए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी विश्व में विनिमय दर प्रणाली से संबंधित है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रिलायंस इंडस्ट्री 2025 की फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पर है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 88वें। ठीक है, 88वें स्थान पे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है भारत किस वर्ष के AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो याद रखिए ऑप्शन ए 2026। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है देखिए ऑप्शन बी 30 जुलाई को। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिए ऑप्शन बी बिहार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 25 जुलाई 2025 को भारत के पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी चेन्नई। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पूसापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सर्वोदय की रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज जो रूट बन गए हैं इनका संबंध किस देश से है। तो याद रखिए ऑप्शन बी इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक लेंस की क्षमता -2.5D है, लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो याद रखिए ऑप्शन सी -40 सेंटीमीटर अवतल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी लाल। ठीक है। प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है नेक्स्ट में? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ओम मीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों, देखिए एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो याद रखिए ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के लंबवत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण को रोकने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? याद रखिए ऑप्शन सी प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में आधुनिक आवर्त सारणी के किसी समूह ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार एटॉमिक साइज कैसे बदलता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है साबुनीकरण सैपोनिफिकेशन की प्रक्रिया में एस्टर क्षार के साथ और क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा मुंह से, मुंह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है पराग कोष एंथर में क्या होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी परागकण पोलन ग्रेन्स। ठीक है। उसके बाद किसी खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर ट्रोपिक लेवल पर हमेशा कौन होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी मांसाहारी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है तो हिंदी को भी हम लोग आराम से कर लेते हैं। ठीक है। उपसर्ग किससे कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तर नहीं पर लत्ता है पान खाए अलबत्ता लोकोकित का सही अर्थ होगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी झूठा दिखावा करना। ठीक है। नीलगाय पद में समास है तो याद रखिए ऑप्शन सी कर्म धारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो याद रखिए ऑप्शन बी हिम प्लस आलय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है गगनचुंबी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो याद रखिए ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। उसे चहार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी चहार दीवारी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन बी असूर्यपस्या। ठीक है। ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बच्चे गाना गा चुके हैं इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो याद रखिए ऑप्शन सी गा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सूरज कुंड से। ठीक है। सूरज कुंड में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पे पार्वती है तो पार्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी गौरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो याद रखिए ऑप्शन बी व्यंजन।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो याद रखिए ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद निम्न में से शुद्ध वर्तनी है तो कौन सा है, तो ऑप्शन है आनुविक, आनुविक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द है, तो याद रखिए ऑप्शन डी सुग्रीव। ठीक है। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए राम शक्ति के उपासक थे, तो यहाँ हम लोग को शक्ति के उपासक। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी शाक्त। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, तो याद रखिए ऑप्शन बी भक्ति। ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो याद रखिए ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन है जनता के लिए। ठीक है। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मित्रता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो याद रखिए ऑप्शन ए राम नाम के बिना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रसखान किस काल के कवि थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए रीति काल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे, तो याद रखिए ऑप्शन बी 1783 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद देखिए बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो याद रखिए ऑप्शन देखिए तो सितारी बजाते थे, गिटारी बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो याद रखिए ऑप्शन बी मध्यम वर्ग। ठीक है। उसका महात्मा गांधी का पिता का क्या नाम था, तो याद रखिए ऑप्शन डी करमचंद गांधी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए तो ये गद्यांश है, गद्यांश को सावधानीपूर्वक हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं है, वह आचरण के भूमि प्रेमचंद के जीवन चित्रण और आचरण में पूर्ण साम्य है। उनका समस्त साहित्य उनकी आत्मभक्ति है। असंख्य पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ ही है। अपने नैतिक राष्ट्रीय और भावुक व्यक्तित्व को अनेकानेक कल्पित नर नारियों के चित्रण में बांटकर वे अपने साहित्य जगत पर छा गए हैं। उनके लिए साहित्य आचरण से स्वतंत्र कलाकर्म मात्र ही हैं। उनके पात्रों पर दया, क्षमा, ममता और ओजस्वी और बलिदानशीलता प्रेमचंद की अपनी, याद रखिए दोस्तों, प्रेमचंद की अपनी अनुभूति हैं। सामग्रिक संपृक्ति को ऐसा उदाहरण बिरले ही मिलेगा। प्रेमचंद के प्रत्येक पात्र पर उनके व्यक्तित्व और तथा आचरण की छाप है। वह अपने पात्रों का जीवन जिए हैं और उन्होंने अपने आचरण की सम्यकता और पवित्रता का झीना आवरण अपनी कला सृष्टि पर डाल दिया है। इसलिए वे तटस्थ कलाकार नहीं कहे जा सकते, वे परिबद्ध हैं। अपने युग मानव में क्षण प्रति क्षण संपृक्त हैं। प्रेमचंद के चरित्र की पवित्रता ही उनके पात्रों की पवित्रवादी बना देती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आचरण के द्वारा ही हम जीवन के संपृक्त होते हैं और जिस कलाकार के पास आचरण का बल नहीं है वह पाठकों के अंतर्मन में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। जिस कलाकार की कलम से एक भी अनैतिक वाक्य नहीं निकला, दैहिक आवेश का एक भी संपंदन नहीं उभरा, वासना, कटुता और घृणा से जिसका कोई पात्र विषाक्त नहीं हुआ, उस कलाकार की जीवनी चेतना हमारी उदात्तता
नैतिक चेतना का प्रयास ही होगी। ठीक है, प्रेमचंद की नीति के कलाकार हैं। ठीक है, क्योंकि वे जीवन शिल्पी थे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन है पात्रों के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्ही रह गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आचरण की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत था। तो याद रखिए ऑप्शन सी कला नैतिकता के लिए। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी व्यक्तित्व व आचरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रेमचंद किसके कलाकार हैं। तो याद रखिए ऑप्शन है नीति के। ठीक है, उसके बाद तो आज का दोस्तों अपना ये सेशन ये जो PSSC BSSC परिचारी का जो है ये दोस्तों सेट नंबर हम लोगों ने 8 कंप्लीट किया, 7 इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।